सीरियल मानसुंदार की कहानी अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता शक, डर और साजिश के जाल में उलझता नजर आ रहा है। रूही पूरे परिवार के सामने गुस्से में खड़ी होकर सवाल करती है कि आखिर किसी को क्या हक हो यह तय करने का कि असली नहार कौन है। वह साफ कह देती है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि दोनों नहार का डीएनए टेस्ट होगा और साथ ही रूहान का भी टेस्ट कराया जाएगा। जिसका डीएनए रूहान से मैच करेगा वही असली नहार कहलाएगा। यह सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। नकली नहार अंदर ही अंदर डर से कांप उठता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अगर रिपोर्ट सच दिखा देगी तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। वह तुरंत अपने दिमाग में नई चाल चलने लगता है और सोचता है कि किसी तरह रूही को अपने पक्ष में करना होगा ताकि वह सबके सामने उसी को असली नहार बता दे। इसी बीच अचानक रूही सबको चौंकाते हुए नकली नहार की तरफ इशारा कर देती है और कहती है कि यही असली नहार है। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। असली नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि रूही उसके खिलाफ ऐसा झूठ बोल सकती है। दूसरी तरफ नकली नहार मन ही मन खुश हो जाता है और समझता है कि उसकी चाल सफल हो गई। लेकिन सच्चाई यह होती है कि रूही अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह जानती है कि वह झूठ बोल रही है, मगर युवराज ने उसे धमकी दी होती है कि अगर उसने नकली नहार को असली नहीं बताया तो असली नहार की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी डर और मजबूरी में वह अपने प्यार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। दादी को यह पूरा मामला बेहद संदिग्ध लगता है और वह साफ कह देती हैं कि सिर्फ रूही के कह देने से सच्चाई साबित नहीं होगी। असली सच तो डीएनए रिपोर्ट से ही सामने आएगा। यह सुनते ही नकली नहार की घबराहट और बढ़ जाती है। वह बार बार टेस्ट टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब रूही खुद बता चुकी है तो फिर टेस्ट की जरूरत ही क्या है। लेकिन दादी उसकी एक नहीं सुनती और पूरे परिवार को अस्पताल चलने के लिए कह देती है। अस्पताल पहुंचने के बाद भी साजिशों का खेल नहीं रुकता। नकली नहार एक नर्स को पैसे देकर रिपोर्ट बदलने की चाल चल देता है ताकि डीएनए रिपोर्ट में वही असली नहार साबित हो जाए। लालच में आकर नर्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार जब रिपोर्ट सामने आती है तो दादी कांपते हाथों से उसे पढ़ती हैं और उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। रिपोर्ट में नकली नहार का डीएनए रूहान से मैच दिखाया जाता है। यह देखकर पूरा परिवार मान लेता है कि वही असली नहार है। नकली नहार अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसकी चाल काम कर चुकी होती है। वहीं असली नहार के होश उड़ जाते हैं। वह बार बार कहता है कि रिपोर्ट गलत है और इसमें जरूर कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। दादी गुस्से में उस पर बरस पड़ती है और परिवार के बाकी लोग भी उसे शक की नजरों से देखने लगते हैं। रूही चाहकर भी सच नहीं बोल पाती, क्योंकि युवराज की धमकी उसके दिल और दिमाग पर भारी पड़ रही होती है। इसके बाद हालात और भी दर्दनाक हो जाते हैं जब दादी फैसला सुना देती है कि असली नहार को तुरंत गोयंका हाउस छोड़कर जाना होगा। यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि रूही ने भी उसका साथ नहीं दिया। वह भारी दिल से वहां से जाने लगता है। तभी अचानक रूहान जोर जोर से रोने लगता है और भागकर उसी के पास पहुंच जाता है। वह उसे कसकर पकड़ लेता है और बार बार पापा कहकर पुकारने लगता है। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। नकली नहार के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए। कुछ लोगों को शक होने लगता है कि शायद रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है, लेकिन युवराज तुरंत बात संभाल लेता है और कहता है कि बच्चा छोटा है, इसलिए भ्रमित हो गया है। उधर असली नहार के मन में यह यकीन गहराने लगता है कि अस्पताल में जरूर कोई बड़ा खेल हुआ है। वह फैसला करता है कि वह इस झूठ का पर्दाफाश करके रहेगा। उसे उसी नर्स पर शक होता है जिसने सैंपल लिया था, इसलिए वह चुपचाप उसके घर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं
जो पूरे झूठे खेल की परतें खोल सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। असली नहार मुड़कर देखता है तो सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा होता है। माहौल में खामोशी छा जाती है। नकाबपोश उसे चेतावनी देता है कि अगर वह आगे बढ़ा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन असली नहार बिना डरे उससे सवाल करता है कि आखिर वह कौन है और इस पूरे खेल में उसका क्या रोल है। जवाब देने के बजाय वह आदमी अचानक उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में नर्स डर के मारे चीख उठती है। असली नहार किसी तरह उस आदमी का मास्क पकड़ लेता है, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ युवराज को अचानक एक कॉल आता है और कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अस्पताल वाला राज खुलने के करीब पहुंच चुका है। वह तुरंत नकली नहार को कहता है कि अब समय बहुत कम है और असली नहार को किसी भी हालत में सच तक पहुंचने नहीं देना है। वहीं रूही अकेले कमरे में बैठकर टूटती जा रही होती है। उसके सामने बार बार रूहान का रोता हुआ चेहरा आ रहा होता है। वह खुद से लड़ रही होती है कि जो कुछ वह कर रही है वह सही है या गलत। एक तरफ युवराज की धमकी है और दूसरी तरफ उसका प्यार। इसी उधेड़बुन में कहानी अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां किसी की भी जिंदगी पल भर में बदल सकती है। अगले ही पल कहानी में सस्पेंस और भी खतरनाक हो जाता है। असली नहार उस नकाबपोश आदमी के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से गायब हो जाता है। नहार को सिर्फ उसके हाथ से गिरा हुआ एक छोटा सा लॉकेट मिलता है, जिसे देखकर वह चौंक उठता है, क्योंकि वह लॉकेट गोयंका हाउस के किसी सदस्य से जुड़ा हुआ लगता है। अब नहार को यकीन हो जाता है कि इस पूरे खेल में सिर्फ नकली नहार और युवराज ही नहीं, बल्कि घर का कोई और इंसान भी शामिल है। दूसरी तरफ नर्स डर के मारे कांप रही होती है। पहले तो वह कुछ बोलने से मना कर देती है, लेकिन जब नहार उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे बचा लेगा, तब वह टूट जाती है और सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। नर्स कबूल करती है कि युवराज ने उसे पैसों और धमकियों के दम पर डीएनए रिपोर्ट बदलने के लिए मजबूर किया था। यह सुनते ही असली नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची गई है। उधर गोयंका हाउस में नकली नहार और युवराज लगातार बेचैन हो रहे होते हैं। युवराज को डर सताने लगता है कि कहीं नर्स सच ना उगल दे। वह तुरंत अपने आदमी को फोन करके आदेश देता है कि किसी भी हालत में नर्स और असली नहार को एक साथ घर तक पहुंचने नहीं देना है। वहीं रूही अपने कमरे में बैठकर लगातार रो रही होती है। उसके दिल में अपराधबोध बढ़ता जा रहा होता है। उसे रूहान की बातें याद आने लगती हैं, जब वह असली नहार को पकड़कर बार बार पापा कह रहा था। रूही को एहसास होता है कि वह अपने ही प्यार के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो क्लिप आती है। वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें साफ दिखाई दे रहा होता है कि अस्पताल की लैब में रिपोर्ट बदली गई थी। रूही समझ जाती है कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। इधर असली नहार नर्स को लेकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है, ताकि सबूत के साथ सच सबके सामने लाया जा सके। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का पीछा शुरू हो जाता है। कुछ गुंडे उनकी कार को रोकने की कोशिश करते हैं। नहार समझ जाता है कि यह सब युवराज की चाल है। वह किसी तरह नर्स को बचाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है। सड़क पर तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है और माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। आखिरकार नहार एक पुराने गोदाम में गाड़ी छिपाकर नर्स को सुरक्षित अंदर ले जाता है। वहीं नर्स उसे एक और बड़ा राज बताती है। वह कहती है कि डीएनए रिपोर्ट ही नहीं बदली गई थी, बल्कि असली नहार के एक्सीडेंट के पीछे भी युवराज और नकली नहार का हाथ था। यह सुनकर नहार का खून खौल उठता है। अब उसे समझ आ जाता है कि यह खेल सिर्फ उसकी पहचान छीनने का नहीं, बल्कि उसकी जान लेने का भी था।
दूसरी तरफ दादी को भी धीरे धीरे कुछ अजीब लगने लगता है। उन्हें याद आता है कि असली नहार की कुछ आदतें और बातें वही थीं जो बचपन से सिर्फ उनका असली पोता ही जानता था। उनके मन में शक पैदा होने लगता है कि कहीं उन्होंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। तभी रूहान फिर से सबके सामने जोर जोर से रोने लगता है और नकली नहार के पास जाने से इनकार कर देता है। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखकर असली नहार को पुकारता रहता है। यह देखकर परिवार के कुछ लोग अब खुलकर सवाल उठाने लगते हैं। नकली नहार की बेचैनी बढ़ती जाती है क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि उसका झूठ ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब रूही अचानक पूरे परिवार के सामने आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और हाथ में वही वीडियो क्लिप। वह कांपती आवाज में कहती है कि उसने मजबूरी में झूठ बोला था। यह सुनते ही युवराज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नकली नहार घबरा जाता है और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दादी हैरानी से रूही की तरफ देखती रह जाती है। तभी रूही सबके सामने सच बताने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन उसी पल घर की सारी लाइट अचानक बंद हो जाती है। अंधेरे में किसी की तेज चीख सुनाई देती है और कहानी एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर आकर रुक जाती है।